तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद है कि आप लोग ठीक ही होंगे। तो आप सभी का स्वागत है एक न्यू एपिसोड के अंदर। तो चलिए बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं आपकी जो है वीडियो को। वीडियो के स्टार्टिंग में हम यहाँ पे नौसेना को देखते हैं जो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो रही होती है और ये बोलती कि हमने यहाँ पे जो फ्यूनिक्स है उसे मारा और तुम हमें सिर्फ एक छोटा सा बैग दे रही हो। आखिरकार ये तुम कैसे कर सकती हो। मुझे लगा कि तुम यहाँ पे हमें जो अच्छा प्राइस है वो जो है दोगी, लेकिन तुम तो बहुत ज्यादा ही कम प्राइस दे रही हो। तभी यहाँ पे गिल लेडी बोलती कि देखो तुम शांत हो जाओ और पहले बैग के अंदर देख तो लो। फिर नौसेना बैग के अंदर देखती है और उसके बाद चलता है कि बैग के अंदर तो गोल्ड है, जिसपे गिल लेडी बोलती कि देखो अगर मैं तुम्हें कॉपर या सिल्वर देती तो बहुत ज्यादा हो जाता और उसे कैरी करना बहुत ज्यादा ही मुश्किल हो जाता है, इसलिए मैंने यहाँ पे तुम्हें जो गोल्ड है वो जो है दिया है जिसे तुम आराम से कैरी कर सकती हो। तुम्हें पता भी नहीं होगा कि मुझे इसे जो है ढूंढने में कितनी दिक्कत हुई। तभी यहाँ पे जो ल्यूक होता है ये बोलता है कि नौसेना हमें जो इसे छुपा लेना चाहिए इससे पहले कि बाकी बंदे देख ले। फिर जो ल्यूक है वो जो यहाँ पे पैसे दे देता है और यहाँ पे हम देखते हैं कि नेक्सिन में ये लोग जो है बैठ के जो खाना है वो खा रहे होते हैं और इसी मार्केट के अंदर एक बंदा यहाँ पे गुड्डा और गुड़िया का जो शो होता है वो दिखा रहा होता है और ये बोलता है कि आज मैं तुम्हें बताऊंगा यहाँ पे हीरो और जो इवल ड्रैगन है उसकी कहानी को। फिर बंदा बोलता है कि देखो मेरे प्यारे बच्चों, ये कहानी है यहाँ पे एक इवल ड्रैगन की और जिसने यहाँ पे पूरे शहर में मचा रखी थी तबाही। तभी एक हीरो आया और उसने की शुरू लड़ाई। सभी बच्चे जो होते हैं इसको देख के काफी एंजॉय कर रहे होते हैं। नेक्स्ट सीन में यहाँ पे नौसेना कहती कि हमारे पास काफी पैसे हो गए हैं, क्यों ना हम खुद का जो घर है उसे जो है किराए पे ले ले। तभी लोस्ट बोलते कि एकदम से क्या हो गया। नौसेना बोलती कि एकदम से नहीं है, मैंने बहुत टाइम से इसे जो है सोच रखा था। यहाँ पे जो गिल लेडी है उसने भी जो है मुझे सलाह दी थी कि मुझे यहाँ पे अपना जो घर है उसे जो है किराए पे ले लेना चाहिए, जिससे हमें बहुत सारी जो जगहें हैं वो भी जो है मिलेंगी और साथ ही हमें बहुत सारे जो प्राइवेट रूम हैं वो भी मिल जाएंगे। तभी यहाँ पे ल्यूक बोलता है कि जो होटल है उसमें क्या दिक्कत है, जिसपे नौसेना कहती कि होटल में कोई दिक्कत नहीं है, मुझे यहाँ का खाना भी काफ़ी अच्छा लगता है, लेकिन ये जो जगह है ये जो है बहुत ज़्यादा फेमस है, इसलिए बहुत सारे लोग यहाँ पे जो है आते हैं और जिससे यहाँ पे बहुत ज़्यादा जो आवाज़ है वो आती है। फिर नौसेना अपने मन में कहते कि उस घर में मैं और यहाँ पे ल्यूक हम दोनों बैठ के बातें कर सकते हैं और साथ में एक कप जो हॉट टी है वो भी जो है पी सकते हैं और हम लोग जो फायर है उसे जो है देखेंगे और मैं ल्यूक से बहुत सारे जो एडवेंचरर है वो बनने के जो सवाल है वो पूछूंगी। ल्यूक सारे सवालों का जवाब बड़े प्यार से देगा और यहाँ पे मैं धीरे धीरे अच्छी एडवेंचरर बन जाऊंगी और धीरे धीरे मैं जो है यहाँ पे इनके पास आ जाऊंगी। अब ये सोच के जो नौसेना होती है वो शर्मा रही होती है। ल्यूक बोलते कि तुम ठीक तो हो ना। नौसेना बोलते कि हाँ मैं ठीक हूँ। तभी ल्यूक बोलते कि देखो इस ड्रैगन को हमने अकेले नहीं हराया, इसलिए हम पैसों का फैसला अकेले नहीं कर सकते, हमें जेड और जो बाकी बनते हैं उनसे भी जो है पूछना होगा, उसके बाद ही हम इसका फैसला कर सकते हैं। नेक्स्ट सीन में हम देखते कि सभी बंदे यहाँ पे सेलिब्रेट कर रहे होते हैं अपनी पार्टी को लेके, जिसके बाद सभी लोग काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं। तभी यहाँ पे जो अमीना होती है वो जो झपकियाँ मार रही होती है, तो यहाँ पे लिस्ट बोलती है कि मैं जो अमीना है उसे जो रूम में ले जाती हूँ क्योंकि ये काफ़ी थक गई है। फिर ये लोग जो यहाँ पे अमीना को सुला देते हैं। तभी यहाँ पे जो नौसेना होती है वो यहाँ पे लेस्टी को बोलती कि मैंने यहाँ पे जो ल्यूक है उससे जो है साथ में रहने का पूछा। अब ये सुन के जो लेस्टी होती है वो जो है बहुत ज़्यादा ही शौक में आ जाती है और ये बोलती कि मैंने सोचा भी नहीं था कि तुम इस तरह का जो काम है वो कर सकती हो। तभी यहाँ पे नौसेना कहती कि शायद से जो ल्यूस्ट है वो जो है मुझसे नफरत करता है। तभी लीस्ट कहती कि मुझे नहीं लगता कि वो तुमसे नफरत करता है, मुझे लगता है कि वो तुमसे बहुत ज़्यादा ही प्यार करता है। जिसके बाद नौसेना कहती कि मुझे तुमसे जो है एडवाइस चाहिए क्योंकि मुझे लगता है कि तुम रोमांस के मामले में बहुत ज़्यादा ही एक्सपीरियंस हो मुझसे। ये सुन के लिस्ट जो है शौक में आ जाती है और ये बोलती कि तुम्हें लगता है कि मैं यहाँ पे रोमांस के मामले में बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस हूँ। नेक्स्ट में ल्यूक भी जो होता है नौसेना की बात को बता देता है, जिससे जेड बोलता है कि अच्छा उसने कहा कि तुम दोनों को साथ में जहर रहना चाहिए और तुमने उसे जहर रिएक्ट कर दिया, क्या तुम उसे नफरत करते हो। ल्यूक बोलते कि आखिरकार मैं उससे नफरत कैसे कर सकता हूँ, उसी ने तो मुझे यहाँ पे एडवेंचर बने रहने का जो हौसला है वो दिया था और जब मैं यहाँ पे एडवेंचर बनने का दोबारा से मन बना चुका था तभी एकदम से वो मेरे सामने आई और उसने मेरे साथ जो पार्टी है वो बना ली। तो तुम ही सोचो क्या मैं ऐसे किसी बंदे से नफरत कर सकता हूँ। तभी यहाँ पे जेड बोलते क्या तुम नौसेना से यहाँ पे जो है प्यार करते हो। अब ये सुनते ही ल्यूस जो होता है बहुत ज्यादा घबरा जाता है और वो जो है कुछ भी नहीं बोलता। नेक्स्ट सीन में नौसेना और लेस्टिया को देखते हैं। यहाँ पे नौसेना बोलती कि तुम
और यहाँ पे जेड कब मिले थे। लेस्टिलिया बोलती है कि असल में हम दोनों सेम पार्टी में थे और यहाँ पे जो पार्टी का ओनर वो जो मेरा फ़ायदा उठाना चाहता था, लेकिन यहाँ पे जेड और मैं काफ़ी क्लोज थे। तभी यहाँ पे जो अमेना होती है वो जाग जाती है। ये लोग कहते कि आखिरकार तुम कैसे जाग गई। अमेना कहती कि तुम्हारी जो बातें थी वो बहुत ज़्यादा अच्छी थी, इसलिए मैं जाग गई। चलो अपनी बातचीत को स्टार्ट करो। फिर यहाँ पे जो लिस्टिया होती है ये बोलती है कि उस दिन जेड और जो बाकी बंदे थे वो जो है बाहर गए हुए थे, तभी उस बंदे ने मेरा जो है फ़ायदा उठाया। फिर हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे इनकी पार्टी का लीडर लेस्टिया का फ़ायदा उठाने वाला होता है, लेकिन लेस्टिया जो होती है उसको यहाँ पे जो है मार के नीचे गिरा देती है। लेस्टिलिया बोलती कि मैंने उसे छोड़ दिया था, लेकिन यहाँ पे जो जेड था वो बहुत ज़्यादा गुस्से में आ गया था और वो ये सोच रहा था कि आखिरकार वो मुझे अकेला छोड़ के क्यों गया, और उससे जो अपने आप से नफरत हो गई और उसने उस बंदे को बहुत मारा। और जिसके बाद जो यहाँ पे लोस्ट है वो जो उस टीम से चला गया। फिर लोस्ट कहता है कि ल्यूस्ट मैंने पार्टी को छोड़ दिया और मुझे नहीं पता था कि हम लोग दोबारा मिल पाएंगे नहीं मिल पाएंगे, लेकिन एकदम से मुझे जो है यहाँ पे रॉयल गिल का जो क्विज है वो जो है मिल गया और मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मैं यहाँ पे दोबारा इससे जो है मिल पाऊंगा, लेकिन मैं उससे बात नहीं कर पाया क्योंकि मैंने अपने आप को अभी तक माफ नहीं किया था। तभी लिस्ट कहती है कि मैं उसकी जो फीलिंग है उसे जो है समझ नहीं पा रही हूँ। तभी यहाँ पे जो वेट्रेस होती है वो आ जाती है और ये बोलती है कि शायद से वो आपसे प्यार करता है। तभी हम देखते कि यहाँ पे जो गिल लेडी होती है वो जो है रिपोर्ट लेके आ जाती है और ये बोलती कि ये जो रिपोर्ट है ये जो नोर्सेना के बारे में है, मैंने उसके बारे में सब कुछ जो है पता लगा लिया है। फिर हम देखते कि यहाँ पे जो बंदा कहानी सुना रहा होता है ये बोलते कि आखिरकार ये सब क्या हुआ। यहाँ पे जो इवल ड्रैगन है उसने जो हमारे हीरो को नीचे जो गिरा दिया। फिर वो बंदा बोलता है लेकिन एकदम से एक प्रिंसेस यहाँ पे जो आ जाती है इवल ड्रैगन से फाइटिंग करने के लिए। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते कि गिल लेडी बोलती कि जो नोर्सेना है वो जो ड्यूक की बेटी है और एकदम से उसने यहाँ पे एडवेंचर बनने का जो फैसला है वो जो कर लिया था और वो वहाँ से भाग गई और उसने अपने जो पेरेंट्स है उनसे जो परमिशन नहीं ली। तभी ल्यूस्ट बोलता है कि इससे क्या हो गया, वो एक एडवेंचर बनने आई थी। तभी गिल लेडी बोलती कि देखो यहाँ पे अगर उसे कुछ हो गया तो हम लोग क्या करेंगे, इस बात की दिक्कत है। नेक्स्ट सीन में हम देखते कि ये लोग बोलते कि वैसे तुम्हारे जो ब्लू हेयर है वो कैसे हो गए। तभी यहाँ पे नोर्सेना बोलते कि मेरे जो बाल थे वो शुरू में यहाँ पे मेरे फादर और जो मदर थे उनकी तरह थे, लेकिन एकदम से एक दिन जब मैं उठी तो यहाँ पे मेरे बाल ब्लू हो गए। लेस्टिलिया बोलती कि ये तुम्हारे लिए कितना दिक्कत रहा होगा कि तुम्हारे जो बाल है वो जो सबसे अलग हो गए, तुम्हें इससे काफ़ी ज़्यादा परेशानी हुई होगी। तभी अमेना कहते कि वैसे तुम्हारे जो बाल है वो जो काफ़ी प्यारे हैं। फिर हम नेक्स्ट सीन में देखते कि यहाँ पे जो ल्यूस्ट होता है ये बोलता है कि अच्छा यहाँ पे ये कारण था कि उसके जो बाल हैं वो जो चेंज हो गए और इसको ये बात यहाँ पे जो गिल लेडी है उसने बताई थी। तभी गिल लेडी बोलती कि देखो अगर नोर्सेना को एडवेंचरर बनना है तो उसके जो फादर की परमिशन है वो जो चाहिए होगी और मैंने तुमको रिपोर्ट दी है तो मुझे जो फीस है वो चाहिए। इसके बाद यहाँ पे ये जेफ फीस को ले लेती है और चली जाती है। यहीं पे ल्यूक कहता है कि मुझे यहाँ पे नोर्सेना के फादर और मदर से बात करनी होगी। नेक्स्ट सीन में ये लोग लेस्टिया को इसके पास ले आते हैं और यहाँ पे जेड को लेस्टिया बोलती है कि मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि ये लोग बातचीत करने के लिए एक जगह पे आ जाते हैं। यहाँ पे जो लेस्टिया होती है ये बोलती कि मैं सोच रही थी क्यों ना हम लोग एक जो है पार्टनर बन जाए। जेड बोलता है लेकिन हम लोग पहले से ही सेम पार्टी में हैं और हम लोग पहले से ही पार्टनर हैं, जिस पे लेस्टिया बोलती कि मैं इस पार्टनर की बात नहीं कर रही। यहीं पे हम ल्यूक और सारे बंदों को देखते हैं जो इन्हीं को देख रहे होते हैं। यहीं पे जो लेस्टिया होती है ये जेड को बोलती कि मैं लाइफ पार्टनर की बात कर रही हूँ, तो बताओ तुम बनोगे कि नहीं बनोगे। जेड बोलता है कि ठीक है। अब दोस्तों यहीं पे ये एपिसोड खत्म होता है। मिलता हूँ अगले एपिसोड में, जब तक के लिए बाय बाय।